कोरोना को लेकर तमाम एहतियात रखे जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। लेकिन इस सैनिटाइजेशन के बीच में आखिर किन चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं और उन चीज़ों से क्या कुछ प्रभाव बुरे पड़ सकते हैं, इस चीज़ को लेकर के हम जयेश ठाकुर हैं पीजीआई से, डॉक्टरों से बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से एमसी की तरफ से या कहें कि कई टनल लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि वो आम शरीर के लिए हार्मफुल हैं। जयेश ठाकुर ठाकुर साहब, देखा जाए तो असल में पहली बात कि सभी जगह पर जो सैनिटाइज़ किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो टनल्स लगाए जा रहे हैं, एक ही उसमें केमिकल यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो उसका नुकसान बड़े स्तर पर क्या है इंसानी शरीर को? तो यूजली हम जो है वो इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं, और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड डिफरेंट कंसंट्रेशन में यूज़ होता है। 0.5%, 1%, 1.5%, 5%। सो जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ये जो है हमारे लिए, जो हमारी बॉडी के लिए जो है, इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो हो सकते हैं। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है हमारी टेबल्स, हमारे फ्लोर मोपिंग, ऐसी चीज़ों को करने के लिए। बट इसमें ह्यूमन डिसइंफेक्शन के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से इसका यूज़ किया गया, हालांकि कई जगह पर टनल को हटा भी दिया गया है, क्योंकि जैसे ही पीजीआई ने इस पर रिएक्ट किया तो वो हटा दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पर देखा जाए तो जो सैनिटाइजेशन एमसी की तरफ से की जा रही है, या फिर बाकी स्टेट में भी बात की जाए, तो सभी जगह पर यही केमिकल यूज़ हो रहा है। वो सही है क्या, जब बाहरी क्षेत्रों में जो हो रहा है, या हम कहें कि औस पड़ोस के बीच में हो रहा है ये? देखो, उसके लिए हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ का केस लोड क्या है, वो किस एरिया में पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड जोन है ना, या आपका डिफरेंट तरह का जोन है, तो उसके हिसाब से जो है इसका छिड़काव और इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो हर स्टेट को अपनी बनानी चाहिए। ठीक है। सो जहाँ जहाँ हमारे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि उसके लिए स्टेट को अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपनी गाइडलाइन बनानी चाहिए। यानी कि अगर जो नॉर्मली तौर पर हर जगह पर ही उसका यूज़ किया जा रहा है, वो भी गलत है, यानी कि हर जगह पर उसका यूज़ नहीं करना तो चाहिए। ऐसा है कि इसको देखना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन क्या है, बट हर जगह उसको छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सड़क के ऊपर ही हम छिड़क रहे हैं। अब सड़क में आपकी जितनी अभी धूप है, कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस जो है वो काफ़ी हद तक डीनेचर हो जाता है। ठीक है। सो उसको सड़क के ऊपर छिड़कने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। इससे हम अपने आप में क्या है कि हम अपने वातावरण को प्रदूषित करेंगे। जो केमिकल टॉक्सिसिटी है, चाहे वाटर की है, सॉइल की है, वो इम्पॉर्टेंट इशू है। तो इन डिसइंफेक्शन का जो प्रयोग है, हमें जहाँ जो चाहिए वहीं ही करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात सर, अगर कहा जाए तो जिस तरह से एडवाइजरी जारी हुई मिनिस्ट्री की तरफ से भी अब हो चुकी है, तो उसमें लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने जैसे कि आमतौर पर चलन होता है कि बाहर यूज़ हो रहा है, घरों में भी यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उनको भी बचना होगा इस चीज़ से, क्योंकि घरों में अगर वो इस्तेमाल करते हैं वो तो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हाँ, सो घरों में उसका ये है कि एक जैसे इसका अभी जो इफ़ेक्ट की हमने बात की है, कि ह्यूमंस की बात की है ना, शरीर की बात की है। घरों में जो है आप अपनी सफाई के लिए, जैसे फ्लोर मोपिंग है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क प्रोफाइल ना, आपके टेबल हैं, आपके कुर्सियाँ हैं, यदि आप उनको साफ़ करना चाहें उसमें तो वो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि उसको इन जनरल वैसे यूज़ किया जाए। अब जैसे आम तौर पे घरों में आप लाइसोल को काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, तो जो आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हो उसी को ही यूज़ करें, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि हमने करना है, तो ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब लिविंग थिंग के ऊपर नहीं इसको करना चाहिए, उनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर हम कहें कि इस छिड़काव को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो मुख्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अलग अलग नियम कहीं ना कहीं इसके छिड़काव के लिए बनते हुए दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर्स का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इनको घरों में यूज़ करते हैं तो वो ऐसी जगहों पर होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं टच में आपके सीधे रूम में नहीं आती हों, या फिर बॉडी पर आपके उसका स्प्रे ना हो। क्योंकि इस समय के दौरान बेशक एहतियात रखनी ज़रूरी है, लेकिन एहतियात के बीच में भी समझदारी भी ज़रूरी होगी, जिसमें कि जो माहिर हैं उनका सुझाव ज़रूर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुमित जोशी, जनता टीवी, चंडीगढ़।